अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। सामिन, आप खैरियत से होंगे अपने सैटरडे को गाड़ी में, मोबाइल में कहीं, और इस प्रोग्राम को सुनते हुए कहीं ना कहीं आप बैठे हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे। आज का प्रोग्राम एक लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त है, इस लिहाज से कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक हाउस वाइफ हैं और इनका नाम हुमैरा है, और ये बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के अपने बच्चों को छोड़ के, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के ये आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं। इनकी रिक्वेस्ट थी बड़े अरसे से कि ये मेरे प्रोग्राम में आना चाहती थी और ये बताना चाहती थी कि हाउस वाइफ की लाइफ कैसे होती है और क्या क्या चैलेंज होते हैं, क्या क्या मसले फेस करने पड़ते हैं, और कैसे एक ज़िम्मेदार माँ, एक रिस्पॉन्सिबल मदर, रिस्पॉन्सिबल बीवी, वो किन क्वालिटीज़ की मालिक होती है, क्या क्या कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसे ही बच्चे नहीं पल जाते, ऐसे ही औलाद कामयाब नहीं हो जाती, ऐसे ही घर अच्छा नहीं चलता। और इनके बारे में फ़ीडबैक बड़ी अच्छी थी। हमने बहुत सी जो हाउस वाइफ थी उनमें से इनको सेलेक्ट किया, और आखिरकार जो उनसे वो एक बड़े मुश्किल से क्राइटेरिया और मुश्किल से टेस्टों के बाद पास होके ये हमारे प्रोग्राम तक पहुंची हैं। अस्सलाम वालेकुम हमारा। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मेहरबानी जी, आपने टाइम निकाल के, हांडी रोटी के टाइम पे आप टाइम निकाल के यहाँ पर आई हैं। नहीं, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया है। ये बड़ी बात है कि आप इतने टेस्टों में से पास होके आखिरकार हमारे प्रोग्राम में आप पहुँच गई हैं। अच्छा, मेरा आपसे ना सबसे पहला सवाल है वो ये कि मतलब आप सामीन हमारे सोच रहे होंगे फौरी तौर पे, वो कासिम अली शाह को भी इमेजिन करते तो उनके ज़हन में आता कि बूढ़ा सा बाबा होगा, तो उनको पता होना चाहिए जी कासिम अली शाह 34 का है। तो आपकी भी मोहतरमा कोई एज ज़्यादा नहीं है, 28-29 साल आपकी उम्र होनी है, और आज से एग्जैक्ट चंद साल पीछे जाते हैं तो कॉलेज लाइफ थी आपकी, स्कूल लाइफ थी। कैसा महसूस करती हैं वो एक आज़ादी वाली कॉलेज स्कूल की लाइफ और आज जिम्मेदारियों वाली लाइफ? नहीं, लाइफ तो आज की तो काफ़ी खासी टफ हो जाती है, लेकिन ये है कि इसमें मज़ा भी है, मज़ा भी आता है। अच्छा, किस तरह से? अपनी जिम्मेदारियां निभा कर और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके और बच्चों को केयर करना, घर को मैनेज करना, सब चीज़ें, ये कि इसमें काफ़ी इंजॉयमेंट है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो लाइफ याद नहीं आती आपको कॉलेज वाली? मिस तो करते हैं उस लाइफ को, क्योंकि जब आप अपनी मर्जी से हर चीज़ मैनेज करते हैं, अपनी जो दिल करता है आप उस टाइम पे अपनी मर्जी से, अपना टाइम सिर्फ आपका ही होता है, लेकिन अब आपका सारा टाइम आपकी फैमिली, आपके बच्चे, उस पे फोकस हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। आप ये बताइएगा कि वो जो लाइफ है उसमें आप अपनी पुरानी फ्रेंड्स मिलती होंगी, तो आप उनके साथ बैठ के कभी शेयर तो करती होंगी कि वो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी हिप हॉप थी और एंजॉय था उसमें? फाकन मुझे आज तक मेरी कोई इतनी खास कोई मुझे फ्रेंड नजर नहीं। और दुनिया, पाकिस्तान ग्लोबल विलेज है, तो ये तो आपको मिली नहीं है सारे दुख सुख फोलने के लिए, तो कौन सा वो आप अपने खुद के बेहतरीन दोस्त बन जाएं तो यही सबसे, ये मैडम बड़ा मुश्किल सा फलसफा है, अपना बेहतरीन दोस्त बनना तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, बन जाता है टाइम के साथ साथ, आप मैनेज कर लो अपने आप को, अपने ही बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। तो कैसे देखती हैं आज जो लाइफ है जिसमें जिम्मेदारियां भी, जिसमें हांडी है, रोटी है, सब कुछ है, सब कुछ बस टाइम के साथ साथ मजा आता है। कितनी स्टेजेस लाइफ की देखते हैं, कहाँ पे एक यंग गर्ल कॉलेज जा रही है अपनी मर्जी से, जो उसका दिल कर रही है, और आज बच्चों के साथ, पहले फर्स्ट बेबी, फिर देन सेकंड, थर्ड, फिर माशाल्लाह। आपके कितने बच्चे हैं जी? थर्ड, 3 बच्चे हैं। कितने बेटे हैं, कितने बेटी हैं? 2 बेटे हैं माशाल्लाह से और 1 बेटी। बड़ा कौन है इनमें से जी? जी, बड़ा मेरा बेटा है, मोहसिन नाम है उसका। अच्छा जी, उससे छोटा बेटा? छोटा हादी है। अच्छा जी, जबरदस्त। और बेटी कौन सी है? बेटी का नाम महानूर है। अच्छा, छोटी है वो सबसे। हाँ, जबरदस्त। और ये बताइएगा कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 बच्चे तो हो मैं कहता हूँ 3 बच्चे हो तो बंदा गंजा हो जाता है, जिसे कहते हैं ना, हो जाता है बंदा। रात तक प्रेशर कुकर की घंटी बोलने लग जाती है और बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, और बस कहते हैं जल्दी जल्दी सो जाओ और हमें भी आराम करने दो। आपको बहुत सी माएँ सुन रही होंगी और यकीनन उन्हें आज लगेगा कि उनका भी जो दुख सुख है वो भी अपने जो चीज़ें उनके अंदर चल रही होती हैं उन जैसा ही कोई बोल रहा है और वो बात कर रहा है और वो सुनना चाहेंगी। आप क्या समझती हैं कि क्या तमाम माओं की टेंशन, डिप्रेशन एक जितना ही होता? बिल्कुल एक जैसा होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई माँ इस टाइम पे कूल काम बगैर फिक्र के कि जी मेरा बच्चा आराम से बैठा हुआ है, कोई फिक्र नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 24 आवर्स आपके माइंड में चलता रहता है कि जी आपके बेटे को इस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है, या बेटी को किस चीज़ की नेसेसरी है, किस चीज़, कौन सी उसको इस टाइम पे चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 24 आवर्स की ड्यूटी है। बस रात को एक जब आप सोते हैं तो बच्चे सो जाते हैं और आपका माइंड बिल्कुल ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन में चले जाते हैं आप। लेकिन ये घंटियाँ देखें ना, औरत बड़ी जिम्मेदारी वाली लाइफ है। सुबह फिर आप कब उठती हैं? हाँ, 6 o'clock।
अच्छा जी, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक हो गया। बच्चों के साथ मैं भी तैयार हो जाती हूँ उनको स्कूल भेजने के लिए। आपके ख्याल में हाउस वाइफ होना मुश्किल है? आप क्योंकि आप तो हाउस वाइफ 100% हाउस वाइफ हैं, आप कोई जॉब नहीं करती, तो क्या यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभा रहे हैं तो 100% हाउस वाइफ ही होना काफ़ी है। हाँ, अगर आप खुद को मैनेज कर सकते हैं तो आप किसी और फील्ड पे भी कदम रख लें। अगर आप चाहते हैं, आप वर्किंग वूमेन बनना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, आप इससे एग्रीड होंगी कि बच्चे अगर छोटे हों तो मेरा ख्याल है फिर काम नहीं करना चाहिए औरत को? बहुत मुश्किल है, जो कर रही है उनको सैल्यूट। नहीं, सैल्यूट साथ साथ उन्हें कीमत अदा करनी पड़ रही है, उनको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने बच्चों का टाइम, हर चीज उनको सैक्रिफाइस। मेरा ख्याल है मेरा बंदे को जो टाइम बच्चों को देना चाहिए ना, वो उनका हक है। बच्चे आपसे 100% इंटेंशन मांगते हैं और वो 24 आवर्स, इवन आप उनको इग्नोर भी करें ना तो वो आपका मूड देखते हैं कि आपकी मामा या आपके पापा का मूड क्या है। सही सही सही। तो बच्चे तो वो हैं, ऐसी मशीन है जिसने हर वक्त कुछ ना कुछ, ATM वाला साहब है, उसमें से कुछ निकलता नहीं है। वो आपसे डिमांडिंग करते हैं यार। ATM से निकलता है वैसे? हाँ, ATM से निकलता। मेरी तो एग्जांपल गलत हो कोई मसला नहीं है ऐसी। ये रेडियो में असल में बंदा पहली बार आता है तो सारी उल्टी एग्जांपल्स होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जो उनसे बिल्कुल बस यहाँ से पता चलता है कि ये एक हाउस वाइफ है जो घर के अंदर ही रहती है। आपने जब भी फंसना आपने कहना जी मैं हाउस वाइफ सियासी बयान से जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में जो बच्चे हैं 3 माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामती दे, वो तीनों बच्चों की क्या नफ्सियात एक जैसी है? एक ही फुट्टे से, एक ही डाइट से, एक ही चीज से चलते हैं? नहीं, बहुत डिफरेंट। तीनों की अपनी अपनी नफ्सियात, अपने शौक, अपनी उनकी आदत हैं, अपनी हैबिट्स हैं, उनकी सब कुछ डिफरेंट है। आपके ख्याल में बच्चा बिल्कुल सीधा सा पोला सा है, तेज होना चाहिए? नहीं, माशाल्लाह बच्चे को एक्टिव क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अपनी कम्युनिकेशन आपको पता चलना चाहिए घर में एक बच्चा है, लाइव है, लाइवली मोमेंट्स हैं उसके अंदर, शरारतें कर रहा है, उधम मचा रहा है, इंटेलिजेंस उसकी पता चलती है। ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल ही कुछ बोल नहीं रहा और आपको पता भी ना। कभी आपके दोनों बच्चे लड़े हैं जी? बेटे दोनों काफी लड़ते हैं जी, मैं भी उनके साथ लड़ती हूँ। अच्छा, फिर क्या करती हैं? काफी चीखती हूँ। जैसे जैसे आपकी शादी के साल गुजरते हैं ना, वैसे वैसे आपको थोड़ी थोड़ी गालियां भी आ जाती हैं बच्चों को देने। कौन कौन सी गालियां निकालती? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी माइनर सी, जब वो बहुत ज्यादा काला नीला पीला इस तरह की निकालती होंगी वैसे? बस उनके पापा से ही थोड़ी सीख ली है मैंने। अच्छा, ठीक हो गया। आपसे अगला सवाल जो बड़ा जबरदस्त है ना, मैं हट के समझूंगा कि सवाल है, क्या उनके पापा भी उनपे उस तरह गुस्सा करते हैं जिस तरह आपको गुस्सा करना पड़ता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही कूल काम रहते हैं। वो बाहर जितना मर्जी गुस्सा करके आ रहे हो या बड़े ही वो टेंशन में आए, बच्चों को देख के वो ऐसे हो जाते हैं कि बस सारा दिन की थकावट खत्म है, कोई गुस्सा नहीं। मैं चाहे बोलती भी रहूं कि ये देखें इस बड़े ने ये किया है, छोटे ने ये किया है और आपस में लड़े हैं और इनका हाल। इसकी क्या वजह, वो क्यों नहीं असर लेते? इसकी में वजह ये हो सकती है कि वो बस उन्हें गुस्सा नहीं आता बच्चों पे, वो चाहे मेरे पे निकाल लें, बच्चों पे नहीं निकाल सकते। ज़बरदस्त। वैसे मैं मतलब मिलना चाहूँगा जी ऐसे बंदे को जो सा वो गुस्सा नहीं करता बच्चों पे। मेरा ख्याल है शायद उसकी फ़िलॉसफी, मेरा ख्याल है शायद आपके हस्बैंड की फ़िलॉसफी शायद ये हो, मेरी तो वैसे पर्सनली है कि ज़िंदगी में बजाते खुद इतने थपेड़े आने होते हैं, इतने चैलेंज आने होते हैं, ज़िंदगी बजाते खुद इतनी मुश्किल है कि पेरेंट्स को बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनानी चाहिए, पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को आसानी आनी चाहिए। ज़िंदगी बजाते खुद इतने चैलेंज लेके, इतनी तकलीफ़ें लेकर आती है, और अगर घर से भी इंसान को तकलीफ़ें ही मिली हों तो मेरा ख्याल है कि फिर जो सा बेटी के साथ आपका रवैया कैसा होता है? जी, बेटी तो जब से आई है माशाल्लाह, 1 साल की मेरी बेटी है, और वो समझे कि मुझे लगता है कि मेरी एक दोस्त, मेरी एक फ्रेंड। अच्छा, ज़बरदस्त। जो मेरे लिए घर में कोई पर्सन आ, ऐसे होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो बेटी है वो माँ की एक अच्छी फ्रेंड हो। हाँ, जब से वो आई है ना तो बस वो हमारी ज़िंदगी में एक नई बहुत ज़बरदस्त जी एलिमेंट है। सामिन, आपने साथ रहना है आज क्योंकि हाउस वाइफ हैं और बड़ी सादा सी छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके दिल की बातें हम सारी कर रहे हैं। हमारा जो अगला हिस्सा है इस गाने के बाद का, उसमें हम जो जी, वेलकम बैक सामिन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और आवाज़ FM 98.6 की। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक हाउस वाइफ हैं और साथ ही साथ जो उनसे वो एक मतलब एक कामयाब माँ, इनका दावा है, काफ़ी टेस्टों से पास हुई हैं, और साथ ही साथ जो उनसे वो एक अच्छी जो उनसी है ना वो ये वाइफ भी हैं। तो अब हमारा जो सेगमेंट था, जैसा कि मैंने वादा किया था, उस सेगमेंट में हम बात करेंगे हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के हवाले से।
तो मेरा ये बताइएगा कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कैसे इंसान हैं, क्या वो कोऑपरेटिव हैं या वो नॉन कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि आजकल क्या वो रिस्पॉन्सिबल हैं, आखिर उनके वो एट्रीब्यूट्स को 2 4 5 हमें बताइएगा ताकि हम फिर उससे आगे बात चला सकें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। आपने पहले नहीं किया वैसे? नहीं, मेरी तो आदत है नहीं। सही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और रिस्पॉन्सिबल भी बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। उनसे एक बार कोई बात कहनी नहीं पड़ती। अच्छा, सही एक दफा आप जो काम कहा आपने या कोई बात कही, वो एक बार सुन के तो नहीं भाग जाते? नहीं भागते, नहीं है वो, बस एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान पे बंद कर लेते हैं। ये क्या वैसे बात हुई? वो ये नहीं होता, मुझे फील होता है कि वो अनसुनी कर रहे हैं, लेकिन वो उसी टाइम पे उस टाइम पे अगर हमारी डिमांड ना पूरी करें, लेकिन काफी थोड़े टाइम के बाद वो बात फौरन पूरी होती है। ज़बरदस्त हो गया। ये बताइएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ वो कमिटमेंट उनका कैसा है चीज़ों के बारे में, वादा और चीज़ें? हाँ, ज़बरदस्त कमिटमेंट भी उनका ज़बरदस्त है। अच्छा, आप पीछे जाती हैं, जब शादी नहीं हुई थी तो आपकी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करती थी कि ऐसा बंदा है, या उनको आप फौरन समझ गई थी तभी? नहीं, मुझे आपकी शादी को कितने साल हो गए? 9 साल हो गए माशाल्लाह। तभी समझ गई थी आप? नहीं, मुझे तो इस साल समझ आई। अच्छा, ये क्या बात हुई? पता नहीं, शायद 9 लगा साल तो समझ आ गई है। अच्छा, सुनने वाले वैसे सुन रहे होंगे, और बड़े वैसे बेशुमार ऐसी सबको ऐसे ही होता है, कुछ थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, टाइम लगता है आपको लाइफ को समझने में, आपको हर हस्बैंड को समझने में, एक रिलेशनशिप आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना। बिलखसूस वो जिनकी नई शादी हुई ना, वो जरूर मैं कहूँगा नहीं, 1 ईयर तो आपका एकदम से समझ आ जाएगी। 1 ईयर तो आपका आपकी दावतों में और इधर उधर घूमने फिरने में, आने जाने में ही पास हो जाता है ना। अच्छा, बंदे की नेचर वक्त के साथ खुलती है वैसे भी, ऐसा है? नेचर, हाँ, बंदे का मिजाज, बंदे की क्वालिटीज, बंदे के जो उनसे हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे आप पॉलिश होते हैं ना। तो आप क्या समझती हैं, एक औरत की कमिटमेंट एक मर्द के साथ क्या होती है, उसकी बुनियाद क्या होती है? मुझे तो लगता है वफादार होनी चाहिए बस। नहीं, वफादारी के अलावा क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? मसलन आप क्या समझती हैं एक मर्द में कौन कौन सी, 9 साल आपने गुजारे हैं जी, आप क्या समझती हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पे आप कहते हैं कि 9 साल मेरे अच्छे गुजर गए? जी, रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, और इश्यूज को टैकल करते हैं, और ये कि बस आपस में आपकी एक अच्छी बाउंडिंग हो तो फिर स्ट्रॉन्ग, हाँ, अंडरस्टैंडिंग हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, तो फिर कोई माइनर से भी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि किसी ने कह दिया कि जी आपके बारे में उसने ये कहा। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है, हम लोग बोलते हैं लाइफ में, कुछ लोग होते हैं जो फाइटर होते हैं, फाइटर होते हैं जो हर हालात का सामना करके लड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भाग जाते हैं। आपके हस्बैंड इनमें से कौन से हैं जी? वो तो फाइटर के फाइटर है। अच्छा, फाइटर, जबरदस्त जी। तो फाइटर बंदा जो सा, वो तो बड़ा तेज स्पीड में चल रहा होता है लाइफ में, लाइफ उनकी बहुत ही टफ एंड हार्ड है हर वक्त। बस मेरा ख्याल है कि 24 आवर्स में बस पढ़ाते हैं मेरी तरह, मेरा वो भी टीच करते हैं जी, टीचर हैं, बस ट्रेनिंग भी थोड़े सेशंस कर लेते हैं, और ऐसे ही बस उनके ये छोटे छोटे शौक हैं। जबरदस्त हो गया जी। तो ये बताइएगा कि मतलब जैसे ही हस्बैंड का प्रोफेशन चेंज होता है, आपका क्या ख्याल है कि एक बंदा जिसकी दुकान है वो सुबह जाता है, शाम को दुकान, आप भी वैसे बन जाते हैं, असर पड़ता है ना? असर पड़ता है, वाइफ भी दुकान वाली बन जाएगी, समझे, वो भी पार्ट 2 है उसका। ये क्योंकि आपके हस्बैंड की जो थॉट्स हैं, उसकी इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, वो आप पे कहीं ना कहीं असर कर रही होती है। बिल्कुल सही हो गया। ये नहीं है कि आप एक अलग लाइफ जी रही हैं और आपकी मियाँ जी, वो भी लगता है आपका कोई आपस में कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं। बिल्कुल सही। या आप बेपरवाह लापरवाह किस्म की, या वो शेयरिंग ही नहीं करते। हाँ, शेयरिंग ही नहीं करते आप। यानी शेयरिंग होगी तो फिर अल्टीमेट आपकी शेयरिंग छोटी छोटी बातचीत की होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ माइनर सी, बच्चों के साथ भी आपकी शेयरिंग होती है, तो आपके हस्बैंड के साथ तो आपकी लाइफ की, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। आप क्या समझती हैं कि मियाँ बीवी के झगड़े तो होते हैं हर घर में, हर बंदे तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई कहे तो वो समझे झूठ बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन आप क्या समझती हैं कि जिनके झगड़े, कुछ ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे और अल्लाह करे वो आज उनकी ज़िंदगी में एक बेहतरी है, झगड़ों के बाद लंबी जुदाई आ जाती है या बड़े डिजास्टर की तरफ चले जाते हैं, इसकी वजह क्या होती है? जी देखें, दोनों में से एक को अगर अपना उस टाइम पे मैनेज कर लेना आप, तो हाँ, एक बंदा अगर आप बात से बात लड़ रहे हैं, झगड़े तो हमारे भी हुए हैं, ये नहीं कि मैं मानती नहीं कि कोई ऐसे मियाँ बीवी होंगे जिनके झगड़े ना होते हो। लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है, झगड़ों को मैनेज करना भी सिखाना, झगड़ों को मैनेज करें। एक बंदा उस टाइम पे कूल काम हो जाए, या कुछ अपने इमोशंस को रोक लें, अपने एंगर को, एंग्जाइटी वगैरह। मेरा क्योंकि मैं व्यूज अपने इसलिए शामिल करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब मैं भी अपनी लाइफ साथ ही खोल लेता हूँ, मेरे ख्याल में मियाँ बीवी में कम्युनिकेशन गैप होता है।
जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो बीवी अपने दुख सुख को अपने अंदर को बयान नहीं कर सकेगी। जब वो बयान नहीं कर सकेगी तो अल्टीमेट उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट होएगा। जी। और इस चीज की गुंजाइश वो लोग ले लेते हैं जो शरारती लोग हैं। हाँ जी, वो लड़ाई के मौके पे और लड़ाई को बिगाड़ देते हैं। कहते हैं ना, बड़े कहते हैं ना कि आपकी लड़ाई भी एक बंद कमरे में होनी चाहिए जहाँ पे आपकी आवाज बाहर ना जाए। बिल्कुल मियाँ बीवी के आपस में होके ना सुलह सफाई करके उस कमरे से बाहर आउट होना चाहिए। क्या आपकी अम्मी अबू, क्या दोनों के अम्मी अबू, सास ससुर, किसी को पता ही ना चले। ये वैसे आपने ना सास ससुर का लफ्ज क्योंकि इस्तेमाल किया तो मेरा ख्याल है हर फीमेल को ससुर और सास, बिलखुसूस सास के मसले काफी ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। आपको भी फेस करने पड़े? जी नहीं, छोटे छोटे माइनर से मूड्स के फेस करने पड़े हैं। वो तो हर एक का मूड हमारा बदलता रहता है वक्त के साथ साथ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टिपिकल सास और वो कैरेक्टर नहीं जो ड्रामों में दिखाते हैं वैसा नहीं। आजकल तो ड्रामों में भी अच्छी सास दिखाने लग गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी नहीं है। आपस में मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, अगर आपको मतलब एकदम से फ्री हैंड दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने हस्बैंड को कुछ भी कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? मैं उनसे कहूँगी कि जैसे आप हैं हमें वैसे ही कबूल है। बड़ी बात है वैसे जी। मैं सामीन यकीन कीजिएगा, मेरी ज़िंदगी में पहली फीमेल है जो ये कह रही है कि जी अगर कुछ मौका मिले खामद को कहने का तो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो कुछ है जैसे है ऐसे कबूल है। बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे कहना, क्योंकि अगर ये मैं चांस, बहुत सी ऐसी मोहतरमाएँ सुन रही होंगी, उनको चांस दिया जाए तो वो फौरी तौर पे एक बड़ी तब्दीली बल्कि इनकलाब बपा कर देंगे उनके अंदर। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन में वसाइल का कितना किरदार होता है? मतलब बड़े लोग ये गलत फहमी का शिकार होते हैं कि बड़े पैसे, बड़ी गाड़ियाँ, बहुत कुछ हो। जब आपकी शादी हुई तो वसाइल कैसे थे आपके हस्बैंड के जी? मैंने तो इनको बनते हुए देखा है। वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्कर पर्सन है, ये हार्ड वर्किंग, सुबह शाम यही इनका काम है। लेकिन माशाल्लाह वक्त के साथ साथ इनकी मेहनत ने भी एक, आज वो तमाम जो इश्यूज हैं वो हमें नज़र आते हैं, जो इन्होंने मेहनत की और जिस एरिया में काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वसाइल का वक्त के साथ साथ असर तो आप पे करता है। अच्छा, सही। वसाइल का असर पड़ता है, लाजमी बात है। एक हैप्पी कूल काम लाइफ में आपको वसाइल बहुत मैटर करते हैं। वसाइल का इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। वसाइल तो इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, आपके ख्याल में वसाइल का इफेक्ट कितना ज़्यादा पड़ता है? मतलब मिसाल है, एक बंदा कहते जी बड़े आसानी होंगी तो फिर उसके बाद खुश होंगे। नहीं जी, आपके मेंटली पीस एंड सुकून एक ना है जो आप अंदर से महसूस करते हैं। वो ये कम वसाइल में भी अगर आप लोग खुश हैं तो ये समझे कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कि फिर वसाइल का ताल्लुक नहीं है। बात लोग समझते हैं ना, है वो समझने वाली गलती है। हाँ, वो समझते हैं ना आपका कि आप किस चीज को किस एंगल से देख रहे हैं। यानी आपने कुछ समझते हैं कि वसाइल हैं तो खुशियां, दोनों चीजें फिर देखी होंगी शायद। देखिए, मैंने इनको इनिशियल स्टेज से बनते हुए देखा है और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इतनी कामयाबी दी है और वो सिर्फ अल्लाह ताला का करम और खास करम और इनकी अपनी मेहनत। इसका मतलब साबित हुआ, लिहाजा सामीन साबित हुआ कि हालात का और फाइनेंस का चक्कर नहीं होता। इंसान के अंदर अमन हो तब खुशी होती है। वसाइल कम भी हो, अगर इंसान खुश रहना चाहे तो रह सकता है। इंसान लगा हुआ है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो फजूल खर्च है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? मैंने तो आज तक उनको फजूल खर्ची करते नहीं देखा। वो तो अपनी जात पे भी बस माइनर से ये कोई समझेगा कंजूस है। नहीं, कंजूस नहीं है, उतना ही करते हैं जितना उनको ज़रूरत है। आजकल की दुनिया में ये जो शोशा और जी बस ग्लैमर, हाँ ग्लैमर है और एक दूसरे से बढ़ चढ़ के दिखाना कि जी हम देखें पैसा आ गया और हमारी अब चाल ढाल देखें, ये गाड़ी है, ये बंगला है और ये सब कुछ। बच्चों को मम्मी डैड बना रहे हैं, कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। मम्मी डैड बना रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं बना रहे। मैं तो दुनिया को कह रही हूँ कि आजकल ये सब कुछ हो रहा है। सही। लेकिन हस्बैंड मेरे इस तरह नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में आपके हस्बैंड जोन से वो बच्चों को टाइम कितना देते हैं? काफ़ी टाइम तो नहीं दे पाते, क्योंकि वो जब रात को आते हैं तो मैक्सिमम 1 आवर दे पाते हैं, मुश्किल से अगर बच्चे ना सोए हों, क्योंकि सारा दिन मतलब टाइम नहीं देते वो बच्चे? नहीं, वो संडे के संडे टाइम देते हैं। सिर्फ संडे को टाइम देते हैं? संडे को आगे पीछे अगर बच्चों को छोड़ते कौन है? बच्चे को पिक एंड ड्रॉप तो करते हैं वो। इसका मतलब टाइम देते हैं? पिक एंड ड्रॉप का टाइम तो पिक एंड ड्रॉप पे घंटा लगता होगा ना। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे आपके? जी मेरा बड़ा बेटा क्रिस्चियन पढ़ता है। अच्छा, अगर छोड़ते हैं तो यकीनन हाँ जी, टाइम तो वो वाला टाइम तो गुजरता है। वो टाइम तो काउंट हो जाता है फिर? हाँ, कह लें कि 1 आवर गुजरता है उनका, सुबह में भी दोपहर में भी।
और क्या खाना वो बाहर ही खाते हैं दोपहर का? नहीं जी, उनको सख्त एलर्जी है बाहर के खाने से। और वो घर का खाना पसंद करते हैं। बच्चों के साथ ही कहीं बैठे होते हैं वो? जी, बच्चों के साथ। इसका मतलब बच्चों को टाइम देते हैं? नहीं, टाइम में समझिए आप उस स्पेसिफिक वे में कह रहे हैं कि जी कोई खास 3-4 घंटे स्पेंड करते नहीं, वैसे छोटे में मेरा ख्याल है मेरा कोई भी बंदा 3-4 घंटे स्पेंड नहीं कर सकता। हाँ, शायद जो हार्ड वर्किंग, मेरा ख्याल है वो घर में बैठा वेला बंदा तो कर सकता है। प्रोफेशनल बंदा सामीन, मेरा ख्याल है अगर कोई भी दुनिया का प्रोफेशनल बंदा अपने बच्चों को दिन में 2 घंटे देता है तो वो बड़ा ग्रेट बंदा है जी मेरे हिसाब से। क्योंकि आज के दौर में लोग संडे छोड़ के लोगों को बच्चों की परवाह ही नहीं होती। और अगर एक बंदा रोज बात करे, उनके साथ शेयरिंग करे, उनसे सुने, उनको सुनाए, उनको हक करे। सामीन याद रखिएगा, मैंने एक पेरेंटिंग की किताब में पढ़ा था कि अगर आप अपने बच्चों को हक करते हैं, किस करते हैं, उनको अपना आप महसूस करवाते हैं और उनको महसूस करते हैं, तो आपके बच्चे में मोहब्बत और एहसास के हवाले से डेप्थ पैदा हो जाती है। तो ऐसा करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। ऐसा तो करते हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह संडे को तो प्रॉपर टाइम उनका होता है ना, 24 आवर्स बच्चों के साथ ही उनका घूमना फिरना, उनको कभी जो उनकी फरमाइशें होती हैं वो संडे के संडे पूरी होती है। सामीन, आप हमारे साथ हैं और हमारा जो अगला सेगमेंट है उसमें एक नए इश्यूज़ पे, खाने पकाने और किचन के हवाले से कुछ बातें होंगी। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। और सामीन, आप आज जो हमारी गेस्ट हैं वो एक हाउस वाइफ हैं और इनका नाम हुमैरा है। बहुत से टेस्टों के बाद ये पास करके हमारे प्रोग्राम तक पहुंची हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि एक अच्छी वाइफ और अच्छी माँ है। तो हुमैरा, ये अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप बताइएगा कि जो आपकी फेवरेट डिश है वो कौन सी है? कोफ्ते। अच्छा, कोफ्ते जोन से, चिकन के, मटन के या बीफ के? तीनों चल जाते हैं। अच्छा, तीनों जोन से हैं, कोई फर्क जो अच्छे बन जाए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया जी। और जो आपके हस्बैंड हैं उनकी फेवरेट डिश कौन सी है? सब कुछ खा लेते हैं। चारा, टाला? नहीं, इंसानों वाली खुराक। तमाम तरह की चीजें, तमाम खुराक जो इंसान खाते हैं। सही 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 सही। और उसमें उनका कोई डिमांड तकाजा नहीं होता? नहीं, बेजरद इंसान है। इस यानी कोई डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, जो पक्का अच्छा मिल जाए बस, ठीक हो, जायके वाला होना चाहिए। सही 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 सही। बहुत फूडी हैं? नहीं, मैं बल्कि बहुत फूडी के हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं, बस एक रोटी बड़ी मुश्किल से जाती है अंदर। सही 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 सही। और बच्चे जो उनसे उनकी फेवरेट्स क्या है? मतलब आपका बड़ा बेटा है, उसकी फेवरेट क्या है? वो भी मेरी तरह ही है। अच्छा, फूडी है, लेकिन खाता शौक से क्या खाता है? वो बस कोई पराठा हो जाए, कोफ्ता, लोबिया, कीमा और इस तरह की चीजें। और जो उससे छोटा बेटा जी आपका? बस वो अपने पापा पे गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी चूजी से? हाँ जी, चूजी से कम खाता है लेकिन अच्छा खाता है। अच्छा, और बेटी जो उनसे, बेटी तो बिल्कुल 1 ईयर है, हाँ। छोटी सी है जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप हफ्ता बार आखिर 6 या 7 दिन बंदे को पकाना होता है? हाँ, कुकिंग करनी पड़ती है। 6-7 डिशें ही होती हैं, ये रिपीट हफ्ते में 2-2 हो जाती हैं या क्या चलता है? नहीं, बस एक प्लान किया हुआ है कि जी एक दिन मटन है तो एक दिन कीमा कर लो मटन का ही, और बस फिर साथ चिकन तो बहुत कम खाते हैं। अच्छा जी। अवॉइड करते हैं, और दालें और सब्जियां मिक्सचर कोई प्लान कर लेते हैं। अच्छा जी। कि जो जिसका जो किस दिन नहीं पकता? नहीं, हो सकता है जिस दिन हमने नानो घर जाना उस दिन। अच्छा, नानो घर। आप कितने दिन नानो घर जाती हैं जी? मैं वीकली जाती हूँ। अच्छा, वीकली चली जाती है अपनी मदर की तरफ। हाँ। जबरदस्त। लाहौर में भी वही रहते हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नजदीक। अच्छा, ये बड़ी आसानी वैसे आपको है जी जो उनसे ना, नहीं तो आमतौर पे बंदा नहीं, ये बड़ा सपोर्टिव है। हाँ, सपोर्टिव भी है जी। बड़े लोग जिनसे ऐसे हैं वो लाहौर में रहते हैं, उनकी जो नानो घर है वो बदो की चीमा में है। हाँ, दूसरे शहर में, दूसरे शहर में वो बड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये बताइएगा कि आपके जो बच्चे हैं वो किससे ज्यादा अटैच है, अपने नानको से या दादको से? दोनों से, दोनों तरफ भरपूर प्यार है, क्योंकि इनके पापा अपनी फैमिली में बड़े हैं। तो पहले बच्चे मेरे ही आए और सबने इंटेंशन, दादा दादी और नाना नानी दोनों तरफ। अच्छा, जबरदस्त उनकी। सही जी। बच्चों की अपने फादर के साथ कैसी बनती है? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट है उनकी। कम्युनिकेशन जो उनसी है, शेयरिंग है हर तरह की। को बात बातें होती है मेरे से नहीं करते, मुझे पता भी नहीं होता कि इस टाइम पे अपने पापा से क्या बात कर रहे हैं। और सारी बातें और सारी चिट चैट और सारा, मतलब पापा उनके एक दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं कि जिनसे वो हर तरह की बात कर सकते हैं, अपने लेवल की भी कर सकते हैं, अपर भी थोड़ा कर सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं सब शेयर करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ हो, आखिर 9 साल आपकी शादी को हो गए,
तो खाना पकाओ और हस्बैंड ने कहा मैंने नहीं खाना, नहीं होता है ऐसा भी। अगर मैंने सही तरीके से इंटेंशन देके, खाना भी एक इंटेंशन मांगता है, प्रॉपर आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, फोकस मांगता है कि जी अगर आपने ठीक नहीं पकाया, आपने जी बस छोड़ दिया है, आपने देखा ही नहीं कि यार इसमें जो स्पेसिफिक चीज़ें डालनी हैं उनके कोई अंदाज़ा ही नहीं आपने ठीक किया, या आपकी इंटेंशन ही नहीं थी, बददिली से पका लिया, तो होता है ऐसा। बाज़ वक़्त कह देते हैं कि यार आज थोड़ी कसर रह गई है, या तुम्हारा ध्यान नहीं था, या बच्चों में बिजी थी, तो लेकिन ये नहीं है कि नहीं खाते, बस ये नहीं, बस थोड़ा खा लेंगे लेकिन खाएंगे जरूर, ये नहीं कहेंगे जो उठा के। होटलिंग आप कितना अरसे बाद आपकी फैमिली जी मंथ में 2 दफा कर लेते हैं, कभी ज्यादा भी कर लेते हैं, इनके पापा के मूड पे किस शक्ल में होती है होटलिंग आपकी जी? होल्डिंग हम लोग नाश्ता कर लेते हैं बाहर, अच्छा जी, या फिर वैसे ही खाना वगैरह खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। जबरदस्त रात का। तो उसकी आप बहुत ज्यादा डिमांड करती होंगी फिर तो जी, होटलिंग करनी है, ऐसा है या नहीं? नहीं, बस इनके मूड पे डिपेंड करता है। और बच्चे, अब तो ज्यादातर बच्चों की मानी जाती है। एक टाइम था जब मैं डिमांड करती थी, अब मेरी डिमांड मेरी जगह पे बच्चे कर लेते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में घर का जो सारा सिस्टम है उसे एक ट्रेन से तशबीह दी जाती है, एक इंजन है और बाकी डब्बे होते हैं। जी जी। आपके ख्याल में ये इंजन औरत होनी चाहिए, मर्द होना चाहिए? दोनों ही होते हैं। इंजन तो मर्द ही होता है, औरत एक पहिए का रूम, दोनों ही कह लें। सही सही। मेन इंजन आपका मर्द है। अच्छा, जिन घरों में मैंने देखा कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द ना उठाए ना, वहाँ औरत को उठानी पड़ जाती है, वहाँ औरतों का राज होता है। अक्सर औरतें बड़ी मतलब मुश्किल में, क्योंकि इंजन का रोल जो सा वो है मर्द का, हाँ, मुश्किल से वो लाइफ फिर गुजारती हैं। सही 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 सही। अच्छा, आपके ख्याल में, ये मेरा व्यू मैं आपसे लेना चाहूँगा कि एक औरत अपना घर छोड़ के अपने मतलब हस्बैंड के घर या अपने असल घर में ऐसे आ जाती है, पीछे अटैचमेंट कितनी ज़्यादा होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा एक तवाज़ुन है जो बहुत से लोगों का ख़राब होता है। नहीं, आपको मैनेज करना पड़ता है ना। पहले आपकी फीलिंग्स आपकी फैमिली के साथ होती हैं, जब आपकी शादी हो जाती है आपकी वही फीलिंग्स आपकी अपने हस्बैंड के साथ, कल को फिर आगे इन फ्यूचर आपके किड्स होते हैं उनके साथ हो जाती है, तो मैनेज करना पड़ता है। हर औरत की शादी के बाद पहली फिक्र उसका घर होता है, अपना घर, अपना हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ टाइम, और माँ बाप फिर सेकंड प्रायोरिटी पे चले जाते हैं, आप उनको फर्स्ट पे नहीं रख सकते। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा हमारा कि घर संभालना, घर को मैनेज करना, घर को एक सोफिस्टिकेटेड मुहज़्ज़ब रखना, ये मर्द का काम है कि औरत का काम है? जी 100% औरत का काम है। अच्छा, ज़बरदस्त। लेकिन वो घर जो मुनज़्ज़म नहीं होते उनके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? वो फिर औरत मुनज़्ज़म नहीं होती। आपके घर में कैसा कल्चर है? जैसी आपकी, आप जैसे अंदर से हैं, आपकी आदत है, वही आपके घर में नजर आती है। आपका कैसा कल्चर? डिसिप्लिन। अच्छा, हाँ जी, टाइमिंग है, हर चीज़ का एक प्रॉपर टाइम है, क्योंकि मेरी नेचर है, इनके पापा की नेचर है ऐसी कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, किसी और चीज़ पे कर लेंगे, डिसिप्लिन पे और मैनेजमेंट पे, शेड्यूल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप क्या समझती हैं सफाई सुथराई जो सी है वो बहुत ज़रूरी है? ये तो इस्लाम में भी कहा गया है कि सफाई निफ्स ईमान है, और वाकई अगर आप साफ सुथरा रहते हैं आपको खुद आसानी है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि एक औरत को अपने हस्बैंड के मकासद, गोल्स, टारगेट्स का पता होना चाहिए? जी 100% होना चाहिए पता। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप उसके साथ रह क्यों रहे हैं? आपका रहना फजूल है। आपको 100% उसकी तमाम आदात का, मकासद का, शेयरिंग्स का, दुख सुख में। आपके ख्याल में हस्बैंड को शेयर करना चाहिए सारी चीज़ें? जी, वो हस्बैंड कामयाब रहते हैं जो अपनी वाइफ के साथ सारा कुछ डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। उनकी लाइफ ज़्यादा स्मूथ और कूल काम चलती है बनिस्बत उनके जो शेयरिंग नहीं करते। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप की साइंस है, ये इसकी बुनियाद जो सी है वो क्या है? यानी क्या चीज़ हो तो ये अच्छी रहती है? यानी क्या पिछले घर से औरत सीख के आती है तब अच्छी रहती है, या अपनी समझबूझ होती है? क्या चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पे एक औरत और मर्द अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिलखसूस औरत? देखें, लड़कियां तो पिछले घरों से भी सीख के आती हैं, कुछ उनके माँ बाप ने उनकी आदतें जो डेवलप की होती हैं, और एक घरदारी को संभालना वगैरह। इन फ्यूचर फिर वो अपने हस्बैंड के घर आके सारा कुछ मैनेज करती हैं। उनके अंदर अगर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो सोच समझ सकती हैं, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम पास होता है आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, और ये सीखने का अमल वक्त के साथ साथ क्या आपका मानना है इस बात पे कि पुराना कहा जाता था कि जी अगर लड़की का रिश्ता लेना है तो उसकी माँ को देखो, अगर माँ नहीं तो उसकी नानी को देखो? वो इसलिए कहते हैं कि लड़की के अंदर से उसकी माँ बोलेगी ना कि उसको क्या आदात सिखाई है जी, क्या सिखा के, ग्रूमिंग क्या है, किस कल्चर या किस माहौल से उठ के आई है। मेरा तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग लतीफ़ा मुझे याद आ गया कि मेरा एक दोस्त था, तो वो कहता है कि जब मैंने अपनी सास को देखा, यानी होने वाली सास को देखा, तो मैंने कहा मैंने शादी नहीं करा दी। मैंने कहा तुमने क्यों कहा? कहते नहीं, मैंने सोचा कि आज से 30 या 40 साल बाद मेरी होने वाली बीवी ऐसी होगी तो मैं तो नहीं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वैसे जोन सा ना बड़ा ज़बरदस्त आपने टूल बताया। अच्छा, ये बताइएगा
कि जो घर है, घर ऑब्वियस है, घर की ग्रोथ, घर का एक फ्यूचर, मैं समझता हूँ घर बजाते खुद एक फ्यूचर रखता है, उसका भी एक मुनज़्ज़म गोल, एक टारगेट, एक मिशन, एक विजन होता है। जी जी। आपके मुताबिक ये विजन कौन बनाता है? डेफिनेटली ये पार्ट अपने हस्बैंड को ट्रांसफ़र करूंगी कि एक मर्द ही होता है जो घर को लेके चलता है, मिल के बनाते हैं, बीवी का भी पार्ट होता है। हाँ जी। गोल और विजन जोन से क्या होना चाहिए? विजन क्या होना चाहिए एक घर का? घर का विजन ये है कि जी आपका फ्यूचर सारा कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि जी आपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली को क्या ग्रूमिंग किस तरह करनी है, किस तरह उनको डेवलप करना है, लेकर चलना है, टारगेट क्या है, आप क्या सोचते हैं कि आपकी फैमिली कल को किस तरह एक अच्छी सोसाइटी में मूव करेगी। अच्छा, मैं समझता हूँ हमारा दुनिया में सारी की सारी जो है वो ग्रोथ, वो सिविलाइजेशन की ग्रोथ है जी। इंसान तरक्की करता है बेहतर हालात, बेहतर आइडियाज, बेहतर चीज़ों में, बेहतर आदात, बेहतर अतवार में रहना चाहता है। और दुनिया में अगर आप की फैमिली के टारगेट्स और गोल्स में सिविलाइजेशन नहीं है, तहजीब नहीं है, जी जी, और तमीज़ नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो कामयाबी भी नहीं। वो आपके बड़े देते हैं ना, आपके बड़े, आपके माँ बाप, बड़े बूढ़े, अगर आपने कुछ सीखा ही नहीं है। अच्छा, आपके बच्चों में, आपके माशाल्लाह 2 बेटे हैं, तो आप क्या समझते हैं उनमें आप किसको आप देखती हैं, माँ है या बाप है? मैं तो उनमें अपने पापा को ज़्यादा देखती हूँ। कैसे? माँ का एलिमेंट, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा, जो लड़के हैं वो अपने पापा के बाप की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा जी। उनकी आदतों को कॉपी करते हैं कि पापा ने इधर बैठ के इस तरीके से खाना खाया है, उन्होंने फोक का यूज़ किया है, या उन्होंने आज ब्रेकफास्ट में एप्पल खाया है तो मैं भी खाऊंगा, पापा ने खाया है, पापा ऐसे कोट पहनते हैं तो मुझे भी दो, मैंने भी कोट पहनना है। या मेरे बच्चे प्रोफेशनल, जो जिस तरह आपके हस्बैंड प्रोफेशनल है, वो चीज़ों को वॉच करते हैं, बहुत कीनली वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पापा ने जी क्या कर रहे हैं। उनको तो तकरीबन रात को वो अपने पापा के सामने खड़े होकर उनके लेक्चर रिपीट करते हैं। अच्छा, उनकी कोटेशंस बोलते हैं। अच्छा, और अगर आधी बोलनी भी नहीं आती तो फिर भी बोल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त जी, बड़ा कमाल। तो आप क्या सोचती हैं बच्चों के फ्यूचर में, जो एक रवायती है डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना है, आप ऐसा ही सोचती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती। मैंने 100% यही सोचा है कि कल को जो मेरे बच्चे चाहेंगे, जो उनका माइंड होगा, जो वो बनना चाहते हैं अंदर से, हाँ, उनका जो रुझान है, उस पर फोकस करेंगे। हम दोनों मियाँ बीवी का यही। आपके ख्याल में आपकी लाइफ पे आपके हस्बैंड का कितना असर पड़ा? अब तो मैं कहती हूँ 100% पड़ा। मतलब मैं वो नहीं थी जो अपने घर से उठ के आई हूँ। आज की हूँ मेरा और पास्ट की हूँ मेरा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद आज की हूँ मेरा। असर क्या पड़ा? कूल काम आज की हूँ मेरा है। उनका असर, हर मर्द का असर तो औरत पे पड़ता है वक्त के साथ साथ, कि 100% उसकी आदतें, उसके साथ रहते हैं, उसी जैसे आप बन जाते हैं। अपना आप माइनस करना पड़ता है। आपके ख्याल में मर्द को मजबूत होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। आज का जो सोसाइटी है वो कमज़ोर मर्दों के हाथ नहीं चल सकती। मजबूत मर्दों के साथ ही एक मजबूत घर बनता है। आप मजबूत किसी बॉडी बिल्डर को तो नहीं कह रही? नहीं, मजबूत उस सेंस में नहीं कह रही मैं, मेंटली मजबूत। हाँ जी, मेंटली मजबूत, विजन में, हाँ जी, विजन के साथ, गोल्स, टारगेट, अचीवमेंट्स, सारा फोकस। अच्छा, आपके हस्बैंड जोन से हैं, वो पसे अंदाज यानी सेविंग करते हैं? जी, उनकी बेस्ट हैबिट है, सॉरी हॉबिट मूवी थी तो मेरे मुंह से हॉबिट निकल गया। ये यानी जो उनसे वो सेव भी करते हैं, सेविंग उनकी। हाँ जी। वो आपके ख्याल में जो कमाते हैं वो उड़ा देते हैं या लगा देते हैं, आप उसको लाइक करेंगी? ऐसा मैं कभी नहीं, कोई बीवी ये नहीं चाहती कि हमारे मर्द की कमाई ऐसी उड़ाई जाए। आपके ख्याल में मर्द औरत के कंट्रोल में होता है? नहीं जी, नहीं, वो भी मर्द नहीं होता जो औरत के कंट्रोल में। शायद आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो, वैसे बेशुमार ऐसे मैंने देखा है जो होते होंगे, तो फिर उनकी बीवी उन पे अपर होती होंगी ना। ये तो मर्द पे डिपेंड करता है कि वो अपनी बीवी को अपर रखते हैं या फिर इक्वल रखते हैं या फिर लोअर रखते हैं। सही ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि ये कश्ती है जिसके सारे फैसले अकेले भी नहीं होने चाहिए, मशावरत भी होनी चाहिए, शेयरिंग भी होनी चाहिए, लेकिन एक डोमिनेंट फैसला होना चाहिए। जी। जो कैप्टन का होता है, वही अच्छा लगता है। हाँ जी। और वही ज़बरदस्त होता है। आप क्या समझती हैं, फिर भी एक माँ की ख्वाहिश होती है बच्चों को कुछ बनाने की, तो आप क्या समझती हैं वो जो भी बने, तो फिर भी आप उनके बारे में क्या कमेंट करेंगे? किधर वो देखना चाहती हैं? अल्लाह ताला उनको सलामती दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, और यही देखना चाहती हूँ कि वो कल को जो वो चाहते हैं, एक अच्छा इंसान माशरे में एक अच्छा रोल अदा करें, और जो वो चाहते हैं वो बने। मैं नहीं कहती कि जी इंजीनियर और जी एक स्पेसिफिक उनकी क्वालिफिकेशन मेरे मुताबिक नहीं, जो उनका दिल है, उनका रुझान किस तरफ है, वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। सामिन, आप हमारे साथ हैं और जैसा आप जानते हैं मंजिल का मुसाफिर, और आज मंजिल के जो मुसाफिर हैं वो हुमैरा हैं, एक हाउस वाइफ, और हम वो सारी डिस्कशन चिट चैट बातें कर रहे हैं जो एक ऐसी माँ की बातचीत होती है जिसके 3 बच्चे भी हैं और हस्बैंड भी हैं, प्रोफेशनल हस्बैंड हैं, ये घर संभालती हैं
और मंजिल की मुसाफिर हैं, इनकी ज़िंदगी में एक टारगेट है, ये बच्चों को कामयाब देखना चाहती हैं, एक घर को कामयाब देखना चाहती हैं, और ये सब चीज़ें जो उनसी हैं वो ये देखते हुए हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। सामीन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली साहब के साथ, और ये आवाज़ FM 98.6 की है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ जी अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्सों में भी कि आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हुमैरा है, और हुमैरा एक कामयाब हाउस वाइफ है। माशाल्लाह से बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और बाहसियत एक वाइफ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बहुत से कड़े इम्तिहानों के बाद ये यहाँ तक पहुँची हैं, और आज हम इनसे बातचीत जो कर चुके हैं उसका थोड़ा सा रिव्यू ये था कि इन्होंने बताया कि कैसे जौन सा है वो अज़दवाजी ज़िंदगी गुजर रही है, हस्बैंड के साथ इनका रिलेशन कैसा है, साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि सास के साथ, और फिर ये किचन की तरफ मूव हुई, फिर घरदारी के हवाले से बातचीत हुई। सामीन, जो हमारा लास्ट सेगमेंट है, इस सेगमेंट में मैंने शायद आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हमारा ये प्रोग्राम एक सरप्राइज़ होएगा। मैं जो सरप्राइज़ वाला हिस्सा है वो मतलब उसको बता के चलूँगा, क्योंकि अगले 5-10 मिनट जो आपने मेरे साथ गुजारने हैं उसके जाने बगैर आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। सामीन, आज का जो गेस्ट था वो हुमैरा का मैं पूरा नाम बताऊँगा तो आपको सरप्राइज़ की समझ आ जाएगी। हुमैरा का पूरा नाम हुमैरा कासिम है, और ये मेरी वाइफ है और मंजिल की मुसाफिर है। और आज जो सारी हमारी गुफ्तगू थी ये कतई तौर पे प्लान नहीं थी, इनको भी नहीं पता था। मैं आज पूरा दिन गुजरात था, जो मेरा गांव है वो गुजरात में, और मैं वहाँ लेक्चर देने के लिए गया हुआ था। एक ऑडिटोरियम का इफ्तिताह था और साथ मैंने एक लेक्चर देना था। वहाँ से वापसी के बाद रेडियो से पहले मैंने इनको साथ लिया, और ये सरप्राइज़ जोन सा वो आप मेरे साथ भी पेश कर दिया। अच्छा सामीन, ये गुफ्तगू जो आज हमने की है इसका सरासर मकसद जोन सा है वो एक मैं वाज़ह करता जाऊँ। मेरा ख्याल है हुमैरा, एक किसी भी घर को एक बामकसद घर होना चाहिए जी। किसी भी मुल्क को बामकसद मुल्क होना चाहिए, किसी भी इंसान को बामकसद इंसान होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरने का और गिर के उठने का चांस उसका होता है जिसकी ज़िंदगी में मकसद है। इंसान गिरता है, गिरने का मतलब ये नहीं है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ठोकर लगने का ये मतलब नहीं है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि आपने कपड़े झाड़िए, दोबारा से ज़िंदगी के लिए तैयार हो जाइए, एक फाइटर की तरह जिए। तो ये जो बामकसद घराना है आज हमने उसको प्रमोट करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि बामकसद घराना, हुमैरा आपका क्या ख्याल है कि वो मियाँ बीवी दोनों के बगैर नहीं चल सकता। अगर दोनों बामकसद हैं तो घर बामकसद बनेगा, तब ही घर वाले, घर के बच्चे बामकसद बनेंगे। अगर आपने प्लानिंग नहीं की, दुनिया में वाहिद मखलूक है इंसान, सामिन मैं बताता चलूं, जो फ्यूचर को प्लान करते हैं। तो अगर हम प्लान नहीं करते, अगर हम प्लानिंग नहीं करते, तो सोचते नहीं है, तो इंसान के दर्जे पे हम नहीं है। और मेरे ख्याल में आप जितने भी आप में से पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चों के वालिदैन सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत सी दुआ है, उनके बच्चों के लिए बहुत सी सलामती की दुआ है, उनके लिए, आपके घरों के लिए बहुत सी खैर की दुआ है। आपकी बेशुमार तरजीहात होंगी, कारोबार आपकी तरजीह होगा, फ़न आपकी तरजीह होगा, आपकी तरजीह पैसा कमाना होगा, आपकी तरजीह फैक्ट्री, दुकान, कुछ भी हो सकता है। खुदारा अपने घर को भी एक तरजीह में शामिल कीजिए। अगर आपकी तरजीह आपके यानी उसमें शामिल नहीं होता घर, मैं समझता हूँ फैमिली दुनिया में एक कमाल चीज़ होती है। इंसान बूढ़ा हो जाता है तब भी उसको अपने बच्चों की, बेगम की ज़रूरत होती है। इंसान दुनिया से चला जाता है तब भी 4 लोग जो छोड़ के आते हैं कब्रिस्तान, तब भी उसे इंसानों की ज़रूरत होती है। अगर इंसान ये मकसद के तहत तैयार नहीं करता अपने घर को, वो एक नाकाम इंसान है। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ मेरा एक बंदा जो कारोबार में बड़ा कामयाब है, दुनिया की सारी चीज़ें उसके पास हैं, लेकिन अगर उसका घर नाकाम है तो वो शख्स नाकाम है। 100%। दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी, हम दोनों आज ये मिलके आपको ये कहना चाह रहे थे कि वो सबसे बड़ी कामयाबी घर की कामयाबी है जी। अगर एक बंदा, एक बीवी घर में कामयाब है तो वो सोसाइटी के लिए एक प्रोडक्टिव इंसान बनेगी। बेशुमार लोग अपने घर तबाह कर देते हैं सामीन, और उसके बाद वो अपना कारोबार, अपना बुटीक, अपना पार्लर या कुछ भी चलाना समझते हैं जी। वो बहुत बड़ी नाकामी है, आपको अंदाजा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी नाकामी तन्हाई है। और बिलखसूस ऐसी तन्हाई है जिसमें फैमिली हो लेकिन साथ ना हो। अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान गुजारना चाहते हैं तो खुदारा एक बेवकूफ़ों वाली जिंदगी ना गुजारें। एक खुशगवार जिंदगी के लिए आपको मकसद बनाना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा, इनर हैप्पीनेस के लिए, आपकी पीस के लिए, आपके अमन के लिए आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे। और ये टारगेट मियाँ बीवी दोनों को बैठ के सेट करने चाहिए। दोनों को डिस्कस करना चाहिए, दोनों के शेयरिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात का मतलब ये नहीं होता कि बंदा ताल्लुक ख़त्म कर दे। इख्तलाफात ख़त्म किए जा सकते हैं और ये मिलके ख़त्म किए जा सकते हैं, वो एक पल में भी ख़त्म हो सकते हैं, एक लम्हे में ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम सुनते ही अभी फैसला कर लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को हैप्पी मैरिटल लाइफ बनाना है,
हमने अपने बच्चों का बेहतरीन फादर बनना है, अपने बच्चों के लिए लाइफ को इजी करना है और अपने बच्चों की लाइफ को भी इजी करना जी, है। तो मेरा ख्याल है कि एक आइडियल मदर बनने का फैसला आप अभी कर लें तो जिंदगी कमाल की जिंदगी आप आइडियल बन जाएंगे, आपके हस्बैंड खुद बहुत आइडियल हो जाएंगे। अल्टीमेट एक बंदे को कमाल का बंदा बनना हाँ होता जी है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा लोग ना बर्दाश्त करने को आइडियल समझ रहे होते हैं, ये नहीं होती बात। नहीं दुनिया में आपको एक्टिव भी होना होता है और कभी कभी रिएक्टिव भी होना होता है। बिल्कुल। कभी कभी आप पैसिव होते हैं, कभी कभी एक्टिव होते हैं जी। बारी होती है जी। लेकिन जो बंदा सिर्फ पैसिव ही होता है और दूसरे को आगे से एक्टिव कर पैसिव ही देता मिलता है, फिर वो नाकाम बंदा बन जाता है। फिर उसको रिस्पांस में एक्टिव बंदा मिलता है और वो एक्टिव बंदा ही सिर्फ एक्टिव रहता है। मेरे मुताबिक कभी आप एक्टिव हैं, दूसरा पैसिव है, आप पैसिव है, अगला एक्टिव है, ये चलती रहती है जिंदगी। साथ ही साथ मैं समझता हूँ सामीन, ये जो सारा आज का हमारा प्रोग्राम था ये उन तमाम लोगों के लिए भी एक मैसेज है। बाज़ औक़ात एक प्रोग्राम बहाना बनता है किसी का घर बचाने के लिए, बाज़ औक़ात कुछ जुमले, कुछ वाक़यात, कोई सपोजिशन, कुछ शेयरिंग, कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो बहाना होती हैं कि शायद आज किसी पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं, पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग हैं। मेरे अंदर कितनी माएँ बोलती होंगी। हाँ, और एक माँ की बात कितनी माँओं की बात होएगी, एक बाप की बात कितनी फादर्स की बात होएगी। मैं समझता हूँ आज की बातचीत से अगर एक घर बच जाता है तो हम दोनों खुदा की बारगाह में सुर्खरू हो जाएंगे। जी जी। मैं समझता हूँ कि अपने घर के अमन का भी एक सदका होता है। जी बिल्कुल। अपने घर के शांति और सक्सेस का भी एक सदका होता है। जी बिल्कुल। और उसको भी पे करना होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारी अकल की भी ज़कात है, और अकल की ज़कात ये है कि जिनके पास नहीं है उनको अकल ज़रूर दो, उनको बर्दाश्त करो। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद ये भी था कि अल्लाह ताला आपके घरों में आसानी लेकर आए, आमीन। और ये प्रोग्राम एक बहाना बने। आप कभी हमें 8-10 साल, 2 साल, 4 साल बाद मिलें तो आप कहें कि कासिम साहब और हुमैरा, आप दोनों ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने छोटी छोटी बातें की थी, बामकसद होने की, प्लान होने की, पर्पस के साथ जीने की, अपनी लाइफ डिस्कस की थी, अपनी लाइफ को खुद डिस्कस किया था, खुद एक केस स्टडी आपका सामने लेकर आए थे। मेरा ख्याल है हम भी दावा नहीं कर सकते, कोई बनावट भी नहीं है, आइडियल होने का दावा तो नहीं कर सकते, कमी है, कोताही, लेकिन कोशिश करते हैं। एक कोशिश होती है, एक स्ट्राइव बंदा करता है, एफर्ट करता है। हर माँ बाप करता है। परफेक्ट नहीं हो सकता, परफेक्शन की तरफ बढ़ सकता है। जी जी। और मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ बढ़ना ही कामयाबी है। कॉन्शियसली एफर्ट करना, मैं शऊरी कोशिश का कायल हूँ, कॉन्शियसली एफर्ट करना, अगले वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए ख्वाब देखना, उन ख्वाबों के लिए कोशिश करना। जी बिल्कुल। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा एजाज़ है आपका कि अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अल्लाह ने तो बनाया है, क्या आप हक अदा कर रहे हैं? जी। क्या आप वाकई अगर खुदा की बारगाह में पेश हों तो जब आपका हिसाब होगा कि आप कितने अच्छे फादर हैं, आपका हिसाब होगा आप कितनी अच्छी मदर हैं, क्या आप जवाब देने के अहल होंगे? क्या आप अपने बच्चों को कभी कभी खड़ा करके पूछें उनसे कि बेटा मैं हक अदा कर रहा हूँ, क्या कोई कमी तो नहीं है ऐसी, कोई चीज़ तो नहीं है ऐसी जो मैं नहीं कर पा रहा, क्या मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ? बच्चे अगर छोटे हैं तो इन्होंने बड़े हो जाना है, फिर इनकी मासूमियत का टाइम आपको नहीं मिलेगा। अगर बड़े हैं इनकी शादी हो जानी है, फिर ये आपके बच्चे नहीं रहेंगे, किसी के खामन बन जाएंगे, उस तरह से शायद आपको टाइम नहीं दे पाएंगे और आप इनको टाइम नहीं दे पाएंगे। खुदारा आज अपने बच्चों को हक कीजिए, उन्हें प्यार कीजिए। अगर बच्चे सुन रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को हक कीजिए। उनको ये जिंदगी एक इनाम है। ये जिंदगी अल्लाह ने आपको एक करम, एक इनाम की शक्ल में दी है। इस जिंदगी का शुक्र अदा कीजिए, और जिंदगी का शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं है, दिल से। आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शुक्र उन लोगों का शुक्रिया अदा करने से है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपसे मुंसलिक हैं, बीवी की शक्ल में, हस्बैंड की शक्ल में, माँ की शक्ल में, बाप की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, या कुलीग्स की शक्ल में। उन सबका शुक्रिया अदा कीजिए और उन्हें बताइए, आपके अंदाज से पता लगना चाहिए कि आप एक बामकसद इंसान हैं। सामिन, मैं और हुमैरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को सुना। इस जुमले के साथ इख्तिताम करूँगा कि मेरे उस्ताद वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई बड़ी जंग होती है वो छोटी जंगें नहीं लड़ते। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर दिल छोटा नहीं करते। बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी जंग है, कोई बड़ा एम है, तो खुदारा छोटे छोटे मसलों और छोटे छोटे झगड़ों से निकलिए और उस बड़ी जंग की तैयारी कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।